अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। देखिए, ये उर्दू लिखना सीखे का पार्ट 4 है। इससे पहले आप पार्ट 3 तक उर्दू लिखना सीखे और साथ में उर्दू पढ़े भी। और जब तक आप वो 3 पार्ट नहीं देखिएगा तब तक आपके लिए उर्दू लिखना मुश्किल ही रहेगा। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं उर्दू आसानी से लिख सके तो सबसे पहले आप मेरे इसी चैनल पर जाकर उर्दू पढ़ना वाली भी वीडियोस देखिए और उर्दू लिखना वाली जो पार्ट 3 तक मैं पढ़ा चुकी हूँ उनको भी देखिए। उसमें देखिए पार्ट 1 से पार्ट 3 तक हरूफ तहज्जी के जितने भी हरूफ थे अलिफ से लेकर या तक मैंने तमाम हरूफ को आपके लिए बोर्ड पर लिख भी दिया और बता भी दिया और उनके बारे में कि उनकी पहचान कैसे होगी, इन सब के बारे में मैंने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में बता दिया। और आज की वीडियो में जो मैं आपको पढ़ाऊंगी वो है पार्ट 4 से वो हरूफ की शक्लें मैं बताऊंगी। देखिए हरूफ की शक्ल कैसी होती है। तो याद रखिए इससे पहले जो आप हरूफ तहज्जी को सीखें जिनमें पूरे हरूफ अलिफ बे पे ये सब जो थे पूरे मुकम्मल लिखे हुए थे, लेकिन जब इनको दूसरे हरूफ से मिलाया जाता है तो फिर ये हरूफ आधा बन जाता है। क्योंकि अगर हम पूरा हरूफ मिला के कोई अल्फाज बनाए तो अल्फाज नहीं बनेगा। कभी अल्फाज में आधे हरूफ भी इस्तेमाल होते हैं, कभी मुकम्मल भी इस्तेमाल होते हैं। तो आपको जब पता रहेगा कि हरूफ की शक्लें, अलिफ की कितनी शक्लें होती हैं, बे की कितनी शक्लें होती हैं, ते की कितनी शक्लें होती हैं, फिर जाकर आपको मिलाने में आसानी होगा। तो आज की वीडियो में मैं जो आपको पढ़ाने वाली हूँ वो है हरूफ की शक्लें, यानी अलिफ से लेकर या तक जो आप हरूफ लिखना सीखें उनकी शक्लें। तो देखिए आपने इससे पहले बे को पढ़ा। अब बे के बारे में मैं आपको बता दी कि ये बे है और बे के नीचे एक नुक्ता होता है और ये बे की शक्ल होती है। तो अब क्या सिर्फ इसी को हम बे कहेंगे या इनसे अगर आधा लिख दिया जाए या ऐसे लिख दिया जाए तो ये फिर क्या होगा, इसको हम क्या पढ़ेंगे? तो ये सवाल होता है। तो ये आप तभी पहचानिएगा जब आप बे को पढ़े रहिएगा। तो याद रखिए ये बे है, ये मुकम्मल बे है, यानी पूरा ये बे लिखा गया है और ये बे का जो है आधा है, यानी जब हम इसको किसी दूसरे हरूफ से मिलाएंगे तो ये फिर आधा हो जाएगा। मिसाल के तौर पर जैसे हम बस लिखते हैं तो हम बस में पूरा बे नहीं लिखते बल्कि बे की भी ये आधी शक्ल होती है। ये बे लिखते हैं, फिर इसी में 3 दंदानी बना देते हैं सीन का, फिर ये हो जाता है बस। तो ये बे है और ये सीन है, तो इसे बेसिंजर बस पढ़ा जाता है। तो ये जो है बे की ही शक्ल है। तो इसलिए हम इतना बड़ा जो बे आता है बिल्कुल बड़ा से लिखा हुआ तो ये पूरा बे है, इसको हम मुकम्मल बे कहते हैं। लेकिन अगर हम किसी दूसरे हरूफ से मिलाएंगे तो ये फिर आधा हो जाएगा। या आप बस लिखिए या उनके अलावा और भी आता है, बेग लिखिए। तो ये क्या है, इसमें जो बा है ये उर्दू में जिसको बे कहते हैं बैग, तो बे और इसमें आधा ये भी देखिए या की भी ये क्या है आधी शक्ल है, फिर जाकर गाफ की पूरी शक्ल है, फिर जाकर बना बेग। तो ये बे की मिसाल आप समझिए और बे की शक्ल समझिए। बे की शक्ल कैसी होती है, तो ये बे की मुकम्मल शक्ल है, ये बे की आधी शक्ल है। और हम किसी हरूफ से मिलाते हैं तो बे कभी मुकम्मल भी लिखा जाता है और कभी आधा भी लिखा जाता है। जैसे यहाँ पे मैं आपको बे वाली जो आधी आधी मिसाल लिख के बता रही हूँ, ये इसमें बे जो है ये मुकम्मल नहीं है बल्कि इसमें आधा लिखा हुआ है। तो ये रहा बे की मिसाल। अगर आप और मिसाल चाहते हैं तो मैं बहुत सारी मिसाल आपके लिए ला सकती हूँ। इसी तरीके से आप बिस्तर लिखते हैं तो ये बे की जो है आधी शक्ल है, फिर ये सीन जो है 3 दंदाने वाली, इसको सीन कहते हैं। उसी के साथ आप ते वगैरह लगा दें तो ये हो जाएगा बिस्तर। तो ऐसी ही बहुत सारी मिसालें हैं जिनको बे के तहत आप समझ सकते हैं। तो इसलिए मैं ये मिसाल लिखी ताकि आपको बे के बारे में समझ में आ जाए कि बे कभी मुकम्मल लिखा जाता है कभी आधा। तो ये तो मुकम्मल वाली शक्ल हो गई। अब मिसाल के तौर पर बे अगर मुकम्मल हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये जिम की आधी शक्ल हो जाएगा और इसी में हम बे लगा देंगे तो ये बन गया जब। ये इसको कहते हैं जब। तो इसमें जो बे है ये बे मुकम्मल है, इसे मुकम्मल लिखा गया है, ये आधा नहीं है। जैसे जिम बे जबर जब, तो ये बे की मुकम्मल वाली मिसाल है, ये आधे वाली। तो इसलिए इसको याद रखिएगा, बे कहते हैं किसे और बे की शक्ल कैसी होती है और बे का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। इसी तरीके से आप बे की मिसाल में आप और भी ले सकते हैं मुकम्मल
देखिए इसको हम लिखते हैं जीम या और फिर इसमें हम बे लगा देते हैं, हो गया जेब। तो देखिए ये जो बे है ये मुकम्मल लिखा गया और जीम की शक्ल आधी हो गई और या की शक्ल आधी हो गई, तो ये हो गया जेब। तो इसमें भी जो लिखा गया बा, ये बा जो है ये मुकम्मल बा है, तो इसको हम पढ़ेंगे जेब। तो ये रहा बा की शक्ल और उनकी मिसाल। उनके बाद हम चलते हैं बे के बाद जो आता है पे। अब पे की शक्ल कैसी होती है, पे की मिसाल आप मिसाल से भी समझिए और इनकी शक्ल भी पहचान लीजिए। तो देखिए ये रहा पे, बिल्कुल बे की तरह ही पे होता है। ये रहा पे, इनको हम मुकम्मल पे कहेंगे। जिस तरीके से ये बे था इसी तरीके से ये पे हैं। फिर बे की शक्ल मैं आपको बता दी, ये बे की शक्ल है। फिर पे की शक्ल क्या होगी, तो पे का भी इस्तेमाल हर तरीके से होता है। तो देखिए ये रहा पे की शक्ल। और जब हम इस शक्ल को देखते हैं तो फिर हम इनसे हरूफ भी मैं आपको बताऊंगी। ये तो पे की शक्ल हो गई और ये पे हो गया। तो इनका इस्तेमाल जब हम करते हैं तो इनकी शक्ल कभी मुकम्मल होती है, कभी आधी हो जाती है। तो जब इनको इस्तेमाल करते हैं तो देखिए इनकी शक्ल ये पे है। फिर हम इनसे कोई अल्फाज बनाएंगे, तो मिसाल के तौर पे ये बन गया, ये पे था और ये पैदा, अलिफ देंगे पैदा और इसमें शीन दे देंगे, हमजा दे देंगे और शीन देंगे, ये हो गया पैदाइश। तो देखिए जब हम इनका इस्तेमाल किए तो ये क्या हो गया, पे की आधी शक्ल हो गई। इसी तरीके से हम पस लिखते हैं तो पे लिखते हैं, फिर सीन लिखते हैं, ये हो गया पस। तो ये पे की शक्ल सब है, क्योंकि अगर हम इसको किसी दूसरे हरफ से मिलाएंगे तो ये फिर पूरा नहीं लिखा जाएगा बल्कि ये आधा हो जाएगा। और कभी कभी पूरा भी हो जाता है। जैसे हम इस्तेमाल करते हैं या कहते हैं चुप, तो हम इनमें आधा चे बनाते हैं, फिर उनके बाद हम इसमें पे बनाते हैं। तो इसमें देखिए जो ये पे है ये मुकम्मल लिखा गया, चे और ये पे, चे की आधी शक्ल हो गई, अब पे मुकम्मल लिखा, ये हो गया चुप। तो इसी तरीके से पे का इस्तेमाल होता है। तो ये रहा बे और ये रहा पे, जो मैं आपको लिख कर भी बता दी और इनकी शक्ल भी बता दी। इसी तरीके से आपको मिलाते वक्त ख्याल रखना है और इसी तरीके से मिलाना है। कभी पे आधा भी लिखा जाएगा, कभी मुकम्मल भी लिखा जाएगा। और ये पे की शक्ल है, इसलिए आपको परेशान नहीं होना है। तो सबसे पहले आप पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 देखिए, फिर ये पार्ट 4 देखिए। इसमें आपको शक्ल और उनको मिलाने का तरीका पढ़ने को मिलेगा। और इंशाल्लाह फिर मिलते हैं पार्ट 5 में, जिसमें मैं आपको इनके बाद जो ते टे वगैरह को मिलाने का तरीका, उनकी शक्ल बताऊंगी। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।